बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के ऊपर कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी और उसमें बहुत ही अहम बातें जो चालान में पता लगी हैं, कुछ बातें जो अभी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, कुछ बातें जो पोशीदा रखी गई हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी आज मैंने आपको देनी है, बल्कि आज नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको देनी है, जो इस केस के बहुत से ऐसे पहलुओं से राज उठाएगी जो आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं थे। वो बातें क्योंकि देखिए, मुख्तलिफ औकात में हमें मुख्तलिफ ख़बरें जो है डिसीव करने के लिए भी दी जाती रही। इस केस को थोड़ा सा पोशीदा रखा जा रहा है, जिस तरह आप समझ लीजिए कि किसी की रिक्वेस्ट पे समझ लें कि इसको बहुत से मामलात को पोशीदा रखा जा रहा है और ख़ास तौर पे एट टाइम्स डिसीव भी किया जा रहा है सहाफ़ियों को कि कभी बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान जो हैं यहाँ से आएंगे और यहाँ से जज के दरवाजे तक पहुँचेंगे, कोर्ट तक पहुँचेंगे, मामला कुछ और निकलता है, बख्शी खाने से वापस भेज दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि इनका बहुत सी एग्जामिनेशंस इनके लैपटॉप के हवाले से, इनके मोबाइल के हवाले से हम तक कुछ मालूमात पहुँचती हैं कि एक दफ़ा ये मालूमात पहुँची कि मोबाइल जो है वो खुल गए हैं, फिर पता लगा कि नहीं खुले नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको रिपेयर के लिए भेजा है, फिर ये पता लगा कि फॉरेंसिक के लिए क्या है। अब जो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई हैं, पैसे कौन लेकर आया, कौन लेकर गया, जो दोनों मुलाजमीन हैं उनके किरदार क्या है, माली का किरदार क्या है, क्या हुआ था, क्या वाकई अमेरिका जाने वाला था ज़ाहिर जाफ़र के नहीं, ये सब मालूमात जो है आपको उस वीडियो के अंदर मिलेंगी और यकीनन बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर भी हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो इस केस के हवाले से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नूर मुकद्दम की बहन जो है उसने अपनी जो नूर मुकद्दम की दोस्तें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मामले को उठाएं और इस मामले को इस तरह से उठाएं कि यहाँ पर असर रसूख जो है इस फैमिली का, ज़ाहिर जाफ़र फैमिली का, वो काम ना कर सके। अब उसके रिज़ल्ट्स जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं और जो तमाम एफ़र्ट नूर मुकद्दम की फ्रेंड्स जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में है, जो मुख्तलिफ़ औकात में, जब इसके वालिद जो है सफ़ीर रहे उन ममालिक में, वहाँ पर उसके साथ इनकी दोस्ती रही और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ कायम हुआ और वो इसको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करती है। उन सब ने मिलकर एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया। वो प्रेशर जो है अब उसके असरात जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। वो असरात क्या है वो ज़रा सुनिएगा। पहले तो कुछ ऐसे लोग जो है उनके बारे में बताती हूँ जो अब उसके लिए ख़ास तौर पर बोल रहे हैं और ख़तूत जो है इमरान खान साहब को बाकायदा लिखे गए हैं और इन खतूत में रिक्वेस्ट की गई है कि जो ज़ाहिर जाफ़र है और उसकी फ़ैमिली है, इनको किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए और ये लोग जो है ये छुटने नहीं चाहिए और इनका असर रसूख जो है वो इस केस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के वकला जो हैं, उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने उसमें अमरीकी कवानीन का भी जिक्र किया है कि अमेरिका में अगर कोई इस तरह का मुजरिम हो तो उसके साथ क्या रवैया होता है, जो अफेक्टेड फैमिली होती है उसको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है और किस तरह के उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। इस खत में अच्छा, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी में नूर मुकद्दम के कत्ल की मजम्मत की गई है। खतूत का मतन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये कहा गया है कि नूर के वालिद जो शौकत मुकद्दम है उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते देखकर दिल को तकलीफ़ होती है और यकीन माने मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं सोचती हूँ कि एक बाप, फिर बूढ़ा बाप, जवान बेटी जिसका मर्डर हो गया, एक ऐसी बेटी जिससे बाप को बड़ी मोहब्बत है, सबको ही होती है, और उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके, मैं कहती हूँ कि शायद बैठकर सही से रोने का भी वक्त नहीं मिला उस बाप को। आप देखिए कि मैंने देखा कि जिस दिन उसने नूर मुकद्दम को उन्होंने दफनाया उसके अगले ही लम्हे जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे, बल्कि बेटी की डेड बॉडी अभी पड़ी हुई थी तो वो जाके FIR कटवा रहे थे। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, होना तो ये चाहिए कि सब उनके पास हाजिर हो, उनसे काम कराएं, क्योंकि देखिए उनके घर इतना बड़ा एक हादसा हो गया है। एक जवान जहान उनकी बेटी रुखसत हो गई इस दुनिया से, उसके बाद फ़ौरन ही ना बेटी का सोएम, ना चहलम, ना कुछ और, लेकिन चक्कर पे चक्कर जो है कहाँ के, अदालतों के, कचहरियों के, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, फिर अपनी नज़रों के सामने मुल्ज़िमान को, अपनी बेटी के कातिलों को हंसते मुस्कुराते छूटते रिहा होते देखना, ये बड़ी ही तकलीफ़ की बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस ख़त में ये भी लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद है कि वो मुल्ज़िमान को स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद खुसूसी ट्रीटमेंट देने से रोकेंगे। अच्छा, अब एक चौधरी तारिक साहब उनका कहना है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी शौकत मुकद्दम के साथ खड़ी है और तेज़ तरीन ट्रायल का ख्वाब पूरा किया जाए, मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और हम ये वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करते हैं। अब सानिया खान है जो कि न्यूयॉर्क में अटॉर्नी और 11 साल से क्रिमिनल लॉ के वकील भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस केस पे खुसूसी दिलचस्पी ले और इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई
दे। फिर एक सबीन जैदी है, उन्होंने कहा कि नूर को ज़्यादती के बाद सर कलम करके कत्ल कर दिया गया, मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया, कहीं गैर ज़रूरी तौर पर लटकाया इस केस को गैर ज़रूरी तौर पर लटकाया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद केस को गैर ज़रूरी तौर पर लटकाना दुरुस्त नहीं है। फिर एक और साहब है, उनका भी ख़त है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम का रोल वाज़े किया जाए कि उनका कत्ल में क्या किरदार रहा और केस का तेज़ तरीन ट्रायल होना चाहिए। और बहुत से लोग पूछते हैं कि इस्मत आदम जी को जेल लाते हुए हथकड़ियाँ जो हैं क्यों नहीं लगाई जाती हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जिस तरह से इस्मत आदम जी जब जेल में आए और लोग वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने उनके हाथ से कैमरे छीने, फिर उन्होंने लड़ झगड़ कर जियो के जो रिपोर्टर है उसके कैमरे से वीडियो डिलीट कराई। इस सब पर एहतजाज भी किया गया और अब लेटेस्ट जो है उसमें डेवलपमेंट ये है कि जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि मेक श्योर किया जाएगा कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि बाकी मुल्ज़िमान को तो हथकड़ियाँ लगा के लाया जाता है, ऐसे क्यों नहीं लाया जाता। तो इसकी वजूहात जो है वो एक तो ये भी है कि चूँकि वो खातून है और हमारे मुआशरे में थोड़ा सा एक एहतराम भी किया जाता है। और हाँ, ये भी सच है कि खुसूसी प्रोटोकॉल जो है वो वाक़तन दिया जा रहा है। यूँ ये दिखाई दे रहा है कि वो जब खातून जो है जब वो मना कर रही है और लड़ रही है लोगों से, तो उसके बाद वहाँ पे मौजूद पुलिस वाले से जब सहाफ़ी कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं देख रहे, तो आगे से कहते हैं भाई समझा करें ना। तो फिर अब आप समझ ही जाइए कि क्या समझा करें। अच्छा, अब ये जो लास्ट समाअत थी दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो कुछ एक डिटेल्स है, ऐसी डिटेल्स जो आपको समझ आएगी कि आगे अदालत में क्या होने जा रहा है। कि देखिए, पहले तो इस फैमिली की तरफ से मुसलसल ये इस्तदा थी, वो कह रहे जी हमारी प्राइवेसी है, वीडियोज़ ना बनाएं। भाई वीडियोज़ तो वज़ीर आज़म की भी बनती नहीं, एक्स वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की बनती नहीं, उनकी बेटी की बनती नहीं। तो आप लोग जो है, आपका वज़ीर आज़म से ऊपर का प्रोटोकॉल है या तो फिर। और दूसरा बात क्या है कि ये जो है इन्होंने दरख्वास्त भी दी, उसके बाद इन्होंने पीछे गूगल और इस तरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे भी दरख्वास्त दी है कि हमारे हवाले से ये जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए और इसको ना होने दिया जाए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर गूगल यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो हुआ है ये बड़ी ज़्यादती हुई है। अच्छा, अब ये जो मुल्ज़िम के जो वालिद है ज़ाकिर जाफ़र, उन्होंने मीडिया से दूर रखने की दरख्वास्त की, अदालत से कहा है कि इस केस को, इसकी समाअत को इन कैमरा रखा जाए, यानी कि लोगों के सामने ना आए, सहाफ़ियों के सामने ना आए। पूरी केस की जो समाअत होती है, ठीक है, जो बात होती है आखिर में वो सामने आती है, लेकिन अदालत के अंदर आपको पता है कि रिपोर्टर्स जो है वो एक एक चीज़ पे रिपोर्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, क्या जुमले बोले, क्या बयानबाजी हुई, दोनों तरफ की बातचीत सब रिपोर्ट की जाती है। तो उन्होंने दरख्वास्त की है कि ये सब कुछ ना किया जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि फिर मीडिया हाइप और ज़्यादा बनती है, सोशल मीडिया पर चीज़ें और ज़्यादा उठती हैं, और जब ज़्यादा उठती हैं तो फिर उनके लिए मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। जब तक मामला मीडिया के ऊपर उठे होते हैं तो अदालतें भी बहुत ज़्यादा हसास तरीके से इस तरह के मामला के जो फैसले होते हैं वो लिखती हैं। वैसे तो अदालतें अपने बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं, लेकिन ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी ने नहीं जमा कराई थी दरख्वास्त ज़मानत के लिए। अब आगे चलते हैं। तमाम जो 12 मुल्ज़िमान हैं उनकी हद तक चालान जो है वो अब जमा करा दिया गया है, लेकिन ये भी आपको बताऊँ कि इंटरिम चालान है। ये इंटरिम चालान है क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें, क्योंकि जिस तरह मोबाइल का फॉरेंसिक जो है कंप्लीट, लैपटॉप का फॉरेंसिक चूँकि वो अभी लैब में है, वो कंप्लीट अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो ये चालान इंटरिम चालान है, यानी अभी इसमें रद्दोबदल हो सकता है। ये रद्दोबदल भी नहीं बल्कि इसमें एडिशंस हो सकती है। लेकिन ये जो चालान जमा कराया गया है, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसमें बहुत अंदर की बातें और कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मंजर आम पर नहीं आई हैं, मैं आपको उस बारे में भी बताऊँगी उस वीडियो के अंदर। अच्छा, केस का जो बाकायदा ट्रायल है शुरू करने के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, क्योंकि मुसलसल पूछा जा रहा था कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, तो उसकी तारीख भी दे दी गई है। लेकिन थोड़ा सा ये जो लास्ट समाअत हुई है उसमें क्या होता है कि 9 बजे सेशन जज जो है वो बशारत मुफ्ती आते हैं, वकील जो है शौकत मुकद्दम के शाह खावर वो भी आते हैं, दूसरी जानिब से ज़ाकिर जाफ़र के एक वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी और उनकी बेगम के जो दूसरे वकील हैं वो भी आते हैं। अब सेशन जज ने इस केस को ताराबानी की अदालत में रेफ़र कर दिया, और ताराबानी वही हैं जिन्होंने पहले इनकी ज़मानतें कैंसिल की थी, और ताराबानी वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इस तरह केसेस को वो ज़्यादातर सुनते हैं। हम पहले भी ये एक प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये गालबन ताराबानी साहब की अदालत में ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये जो केस है अब ताराबानी साहब की अदालत में भेज दिया गया है। अब सेशन जज ने रेफ़र कर दिया ताराबानी साहब को, और ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब ताराबानी साहब का काम होगा। और सहाफ़ियों का ताराबानी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा इस तरह का कोई भी मिसबिहेव पुलिस जो है वो नहीं करेगी सहाफ़ियों के साथ। अच्छा, अब राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि हमारे जो वकील असद जमाल जो है वो इस्मत आदम जी के वकील हैं, कि वो लाहौर से आते हैं
तो केस की तारीख कोई लंबी डाल दीजिए ताकि आइंदा हफ्ते इसको या तो रख लिया जाए, क्योंकि इस वक्त भी वो सेरीना होटल में ठहरे हुए हैं, उन्हें बुखार भी है। तो जज साहब ने कहा कि कौन किसका वकील है, तब रिजवान साहब ने बताया कि मैं जाफ़र का वकील हूँ, ज़ाकिर जाफ़र का, और जो दूसरे हैं वो बेसिकली इस्मत आदम जी के वकील हैं। तो इस पर जज साहब ने पूछा कि बेटे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ाकिर जाफ़र ने अपने बेटे को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे, ये वकील ने बताया। ये भी एक बड़ी बात है जी कि उनके वालिद जो है अपने बेटे के लिए कोई वकील नहीं रखना चाहते। अब ये कोई हथकंडा है, कोई ढकोसला है, कोई आई वॉश है, क्या है ये? यानी कि लोगों को धोखे में रखा जा रहा है कि हमारी सारी सिंपैथी नूर मुकद्दम फैमिली के साथ है, हमारा बेटा जो है वो बहुत गलत है। तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता अभी तक उनके वालिद जो है उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई वकील नहीं किया, ये अब ऑन द रिकॉर्ड बात आ रही है। जज साहब ने कहा कि कोई तो वकील करे कि आखिर ट्रायल भी चलाना है। फिर जज साहब ने कहा कि मुल्ज़िमान का कौन वकील है, तो इस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि सॉरी जो मुलाजिम हैं, तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी वकील उनकी नुमाइंदगी करेगा, यानी कि मुलाजमीन के वकील जो है वो वालिदैन के वकील होंगे, लेकिन बेटे के लिए कोई वकील नहीं है। ये उन्होंने इस अदालत में अपना एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की। बेसिकली सोशल मीडिया तक ये बात पहुंचाई है कि हम अपने बेटे के लिए केस नहीं लड़ रहे, दिलों के हाल जो है वो अल्लाह ही जानता है। अदालत ने कहा कि आपका राइट है कि दरख्वास्त दायर करें। वो केस इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए जब बात की उनके वकील ने कि हम इन कैमरा प्रोसीडिंग चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारे दुनिया इसको देखे, तो अदालत ने कहा कि इस पर कानून देखेंगे कि कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं। और फिर उसके बाद अदालत ने डायला जेल से बख्शी खाने आए मुल्ज़िमान को बुलवाया और वो मुल्ज़िमान आए। फिर उसके बाद उनके दस्तखत और उनके साइंस हुए और फिर 18 और फिर 23 तारीख पर गौर किया गया, सितंबर की। बहरहाल अदालत ने इस केस को अगली समाअत 23 सितंबर को रख दी है। अदालत ने 6 मुल्ज़िमान की हाज़िरी लगाने का कहा, उनकी हाज़िरी लगाई गई और उसके बाद थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन के बारे में पूछा गया तो कहा गया जी वो ज़मानत पे हैं और उनको तो नहीं मालूम था कि उनको भी कहा गया, वकील ने कहा कि ये मुल्ज़िमान ज़मानत पे हैं, उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किए गए, तो अदालत इसलिए ये पेश नहीं हुए। लेकिन अदालत ने थेरेपी वर्क्स की ज़मानत पाने वाले 6 मुलाजमीन को भी 23 सितंबर को बुला लिया, यानी कि सब जो है अब 23 सितंबर को यहाँ पर पेश होंगे। इन्फॉर्मेशन जो है ये मंजर आम पर आ गई है गवाहान से मुतल्लिक कि ये इनका मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी तक नहीं खुला है, यह कंफर्म्ड है। बहुत सी खबरें आती रही थी पीछे, ये भी था कि मोबाइल खुल गया है, लेकिन मोबाइल नहीं खुला। अलबत्ता पासवर्ड जो है नूर मुकद्दम का ज़रूर मिल गया था। मारिया अली जो है एक यूट्यूबर है, वो भी इसके ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करती हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है वो काफ़ी मेहनत करी है इसके ऊपर, इस केस के ऊपर। मैं उसे भी वेल डन कहूँगी क्योंकि हम लोगों ने मिलकर इस आवाज़ को उठाए रखना है। ख्वाजा हारिस की जो है खिदमत लेना जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि ये केस जो है ये कितना एक स्ट्रॉन्गली इसको प्ले किया जाएगा दूसरी पार्टी की जानिब से। बस मेरी तमाम यूट्यूबर से एक दरख्वास्त है, मारिया से भी और सब जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कि इस केस में अपना इनपुट बहुत पॉजिटिव दीजिएगा प्लीज़। हमारे एक जिसे कहते हैं ना कि एक लोगों को हम सेंटिमेंटल करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे हम बातें कर देते हैं, अपने थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसे जुमले लिख देते हैं, लेकिन ये कभी कभी लोगों के जज्बात को भी मजरूह करते हैं और कभी कभी वो हमारी जो मुश्तरका एफ़र्ट है हम सब की, आपकी भी और मेरी भी और हम सब की, उसको कभी कभी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा जो है काम जो है बहुत से यूट्यूबर्स कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा काम करें और इस केस को उन्होंने जिस तरह से उठाए रखा और सबके हौसले बढ़ाए रखे और हम सबको भी वो बकअप करते रहे कि आप लोग ज़रूर इसके ऊपर बोलें और बात करें और बड़े दिल के साथ वो इस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा। इस इंसाफ के सफ़र में हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।